बिरद संभालो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल। बाँह गहे की लाज है, मेरी करो संभाल। बाँह गहे की लाज है, मेरी करो संभाल। फिरता मारा मारा जग में, आस सुखों की लगाए। पर झूठ की ज्वाला से कभी ठंडक मिल नहीं पाए। अज्ञानी का कोई भी कारज रास नहीं आए। आँच न आने पाए उसे जो गुरु को मीत बनाए। आँच न आने पाए उसे जो गुरु को मीत बनाए। जिसकी नीयत में खोट होता है वो सदैव दूसरों को हानि पहुंचाने की सोचता है। फिर कुदरत चाहे उसका पक्ष ले चाहे न ले। दुर्योधन भी इसी किस्म का आदमी था। उसने वर्णावत में लाख का घर बनवाकर पांडवों को जिंदा जलाना चाहा, पर जिसके साथ सत्य की शक्ति होती है भगवान सदैव उसका साथ देते हैं। भगवान ने उन्हें विदुर के द्वारा पहले ही सजग कर दिया और वे अंदर ही अंदर सुरंग बनाकर बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। गुरबाणी में वर्णन आया है, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। भगवान प्रत्येक युग में ही अपने भक्त पैदा करता है और विपत्ति के समय उनकी रक्षा भी स्वयं करता है। पांडव जब द्वैत वन में भ्रमण कर रहे थे तो दुर्योधन ने उन्हें अपना पराक्रम दिखाने और शर्मसार करने के लिए वहां जाने की तैयारी की। दुर्योधन ने अपने सैनिकों को जिस तालाब पर तंबू लगाने का आदेश दिया, वहां पहले से ही गंधर्वों का राजा चतुरसेन अपना तंबू लगाकर रुका हुआ था। दुर्योधन के द्वारा ऐसा किए जाने पर कुपित होकर के चतुरसेन ने दुर्योधन को कैद कर लिया। दुर्योधन की सेना ने भागकर धर्मराज युधिष्ठिर की शरण ली। युधिष्ठिर जी के आगे कैदी के रूप में पेश हो दुर्योधन को ही शर्मसार होना पड़ा। अंततः युधिष्ठिर के कहने पर चतुरसेन ने उसे आज़ाद कर दिया। भगवान सदैव अपने भक्तों की लाज रखते हैं। जिन्हें केवल एक मालिक का ही ओट होता है, मालिक का ही आसरा होता है, उनकी रक्षा का भार भगवान स्वयं उठाकर उनकी पल पल संभाल करते हैं। उनके ऐसे भक्त सदैव निश्चिंत होकर के अपना जीवन यापन करते हैं। देवी देवता भी उनके भाग्यों की सराहना करते हैं। परम संत श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे प्रभु, आप सर्वत्र विराजमान हो, फिर मैं काहे की चिंता करूं। शुल्बी खान जब गुरु साहिब जी पर वार करने के लिए आ रहा था तो प्रभु ने रास्ते में ही एक सैयद के द्वारा उसे मौत के घाट उतरवा दिया। गुरबाणी में वर्णन आया है, घट घट बासे सरब निवासी, अस्थिर जा का थानु है, आवे ना जावे संगे समावे, पूर्ण जा का काम है। फरमाते हैं कि मेरा मालिक सदैव मेरे अंग संग है, घट घट में व्याप्त है। मैं ऐसे पूर्ण सद्गुरु की शरण में आया हूँ, ये मेरा महान सौभाग्य। जिसके साथ भगवान है उसकी कभी भी हार हो नहीं सकती और न ही उसे कोई कष्ट पहुँचा सकता है। परम संत श्री कबीर साहब जी को हाकिम और मौलवियों ने जंजीरों में बांधकर गंगा जी में फेंक दिया, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि मेरा राखनहारा प्रभु जो पृथ्वी पर मेरी रक्षा करता है वो पानी में भी विराजमान है और वहाँ भी मेरी रक्षा करेगा। गुरबाणी में वर्णन आया है, कही कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मेरा कोई भी मित्र और संगी नहीं है। धरती व पानी में मेरा केवल एक भगवान ही राखनहारा है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, जैसे ही उन्होंने परम संत श्री कबीर साहब जी को गंगा के हवाले किया, गंगा की लहरों ने बढ़ करके
उनकी सभी जंजीरें तोड़ डाली। परम संत श्री कबीर साहब जी जल पर ऐसे बैठे हैं जैसे भजनाभ्यास के समय आसन लगाकर मृगशाला पर बैठते हैं। भगवान जिसके अंग संग हैं उसका कोई भी कभी भी बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान से बढ़कर के सामर्थ्य किसी में नहीं है जो विपत्ति से मुक्त करा सके। भगत नामदेव जी को पंडों ने मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। वे मंदिर के बाहर खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। इतने पर भी पंडों ने उन्हें धक्के मारकर मंदिर के सामने से हटाकर पिछवाड़े भेज दिया। भगत नामदेव जी ने भगवान के आगे जब गुहार की तो भगवान ने भक्त की खातिर मंदिर का देहरा ही फिरा दिया। भगत नामदेव जी ने विनती की कि भगवान आप तो दयालु कृपालु कहलाते हो और लंबी भुजाओं वाले अपार बलशाली हो, फिर भी अगर आप मुझे मेरी मृत्यु के पश्चात मुक्ति दोगे तो उनको कौन जानेगा। ऐसा भजन बोलते बोलते जैसे जैसे भगत नामदेव जी मंदिर के चारों ओर घूमने लगे, मंदिर का मुख्य द्वार उनकी ओर हो गया और पिछला द्वार पंडितों की ओर हो गया। गुरबाणी में वर्णन आया है, जीव जीव नामा हरि गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। भगत नामदेव जी चाहे अनपढ़ थे और पंडित बड़े बड़े ज्ञानवान थे, लेकिन भगत नामदेव जी का प्रभु पर अगाध प्रेम और दृढ़ निष्ठा थी। इसी कारण से भगवान ने उनकी लाज रखने के लिए ऐसा कातुक रचा कि लाखों विद्वान पंडितों से भी उन्हें अधिक ऊंचा दर्जा देकर ये प्रमाणित कर दिया कि प्रेम और विश्वास जिसके पास है भगवान सदैव उसी के साथ ही अंग संग रहते हैं। जो कोई भी प्रभु के ऐसे भक्तों को हानि व कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न करता है वो स्वयं ही उस दुख का भागी होता है। गुरबाणी में वर्णन आया है, अहंकार या निंद का पीठ दे, नाम देव मुख लाया। भगवान ने अहंकार में डूबे हुए व भक्ति भाव से पूर्णतः अनभिज्ञ पंडों को पीठ देकर भक्त नामदेव जी की ओर अपना मुख फिराकर अपने भक्त की लाज रखी और अपनी भक्ति के रंग में रंग कर उन्हें दुनिया में सबसे सम्मानजनक पात्र बना दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, मृत्यु लोक में कल्प वृक्ष हैं सद्गुरु दातार, पूरी हों मुरादें सभी जो आए श्रद्धाधार। भक्तों की पत हैं रखते, देते बिगड़ी संवार, लोक परलोक के उनके बन जाते जिम्मेदार। प्यारे गुरुमुखों, इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलते हुए उनके बनाए गए नियमों की पालना करते हुए अपना ये लोक सुखी बनाएं, अपना परलोक सुहेला बनाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें।